चलिए आज उस दिन को याद करते हैं जब आपका सीयूईटी एग्ज़ाम हो चुका होगा, रिज़ल्ट आ चुका होगा और आपको पता होगा आपने कट ऑफ क्लियर कर ली है और वो फर्स्ट अलॉटमेंट जब आपका मनपसंद कोर्स आपको मिल रहा होगा और ये सारी चीज़ें होने के बाद जब आपका पहला दिन, जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई कराने हो सकता है आप पेरेंट्स के साथ आओ, हो सकता है आप अकेले आ रहा हो, सुबह के 5 बजे होंगे और आप ऑटो से उतर रहे होगे और आप ऊपर देखोगे और आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जब गेट दिखेगा, तो वो चेहरे पे जो आपके मुस्कान होगी कि यार कुछ तो किया है मैंने। लास्ट के 1 मंथ में मैंने जो मेहनत की और जिस चीज़ के लिए मेहनत की वहाँ तक पहुँचे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं सुबह 5 बजे उतरा ऑटो से और सबसे पहले जब उस गेट को देखा तो एक इमोशनल हो गया, एक भावुक हो गया, आँखों में नमी थी और लगा कि यार बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब 2 महीने वो रगड़ के 8-9 घंटे बैठा रहता था, गर्मी थी, मेहनत की और फिर फाइनल जब स्कोर कार्ड आया और एडमिशन मिला और आज जब मैं फाइनल वहीं पे खड़ा हूँ जिस यूनिवर्सिटी को मैं टारगेट कर रहा था, तो एक खुशी थी। और सबसे पहला काम जो मुझे आज भी याद है मैंने किया था कि मैंने उसकी एक फ़ोटो खींची और सुबह के 5 बजे थे और मैं अकेला आया हुआ था। मैंने अपने घर पे अपने पापा को कॉल किया और मैंने कहा मैं पहुँच गया हूँ और मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने उस गेट की फ़ोटो भेजी और उसके बाद फाइनल जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुआ, एक पासबुक मिली मुझे। मैं फाइनली बीएचयू का मेंबर बन चुका था। तो मैं बस यही सोच रहा था कि मम्मी को बोलता था कि अब अगर कोई पूछे कि आपका बेटा कहाँ पढ़ता है तो आप उन्हें ज़रूर बताइएगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एशिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ता है। तो वो प्राउड मोमेंट था, अच्छा लगता था कि हाँ यार, कम से कम 3-4 महीने तो माहौल बना रहता था कि कोई भी पूछता था तो बता देते थे। दोस्तों को भी बता देते थे कि यार देखो, मैं आपके साथ खेलने तो नहीं आ पाया उन 2 महीनों में, लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ। और जब आपके दोस्त प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, कोई दोस्त आपके कुछ यूनिवर्सिटी में भी पहुँचेंगे, बहुत खुशी होती है जब आपके बैचमेट सेम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। हालाँकि ऐसा कोई मेरा दोस्त नहीं था, फिर भी जब वो पूछते थे और उनको मैं बताता था कि मैं एशिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी जिसका कैंपस इतना बड़ा है आप पैदल घूम नहीं सकते, उसमें मैं पढ़ रहा हूँ और जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और घर में भी जब मम्मी किसी को बताती थी तो उन्हें अच्छा लगता था कि यार बेटे ने मेहनत की और बेटा आज वहाँ पे पहुँचा है। तो आप एक बार घर वालों को रख के सोचिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग मध्यम वर्गीय परिवार से, एक मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और हमारे लिए ये छोटी-छोटी खुशी जो होती हैं वो बहुत मायने करती हैं। हमारी फैमिली हमारे लिए इतनी मेहनत करती है, पिताजी इतनी मेहनत करते हैं और वो बस यही देखना चाहते हैं कि बेटा एक अच्छे मुकाम पे पहुँच जाए, चाहे वो 12वीं के बाद या अगर एक ड्रॉप उसने नीट या जेईई वगैरह के लिए लिया है और अगर नहीं निकलता है तो वो कहीं न कहीं सेटल हो जाए ताकि वो कह सकें कि मेरा बेटा मेरे घर में अभी नहीं है। क्योंकि आपको पता है बहुत लोग जो रिलेटिव होते हैं वो किस-किस तरह की बातें बोलते हैं। जब फाइनली 12th के साथ ही मेरा बीएचयू में एडमिशन हुआ, तो सारी चीज़ें बदल चुकी थी। लोगों का रवैया बदल जाता है, लोगों का बात करने का तरीका बदल जाता है। आप जब कैंपस में आओगे, जब आपको डायरी मिलेगी बीएचयू की और फाइनली आप विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन करोगे और महादेव को समर्पित करोगे, तो उन्होंने जो आपको ये फल दिया आपकी मेहनत का, क्योंकि आप कभी भी जीवन में जब मेहनत करते हो, वो कभी खराब नहीं जाती है। आपको 10 टाइम्स ज़्यादा ही मिलेगा और 100 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा। कभी किसी से द्वेष मत रखिए, दिल में एक अच्छा भाव रखिए। मैंने लोगों की काफ़ी हेल्प की। मैं खुद तो ये नहीं कहना चाहिए, मैंने कई बार स्टडी मटेरियल बहुत लोगों को, अपने दोस्तों को दिया, यार इनका भी हो, मैं अपनी सीट सिक्योर कर लूँगा, इनका भी हो जाए। हमेशा ये भाव रखिए, तब आप देखिए आपके साथ एक पॉजिटिविटी रहेगी एग्ज़ाम में। और अब आई होप इस बात को आप सुनने के बाद अब 8-9 घंटे जी जोर एकदम पूरा दम लगा दो, प्रैक्टिस करो 7-8 घंटे, 9 घंटे जितना भी आप पढ़ पा रहे हो, लेकिन आप 24/7 उस माहौल में रहो। प्लीज़ बाहर मत जाइए, सोशल मीडिया का यूज़ सबसे कम करिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन 11th-12th में मैंने इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं टच किया। लास्ट में जब मैं 12th के बोर्ड्स हो गए थे तब मैंने कुछ दिन के लिए डाउनलोड किया था, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। लेकिन आपके पास समय कम है, आप उसको यूटिलाइज़ करिए। कहाँ से पढ़ना है, आपको मॉक टेस्ट, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मैंने टेलीग्राम पे दे दिए हैं। बस यही ख्वाहिश है कि आप में से ज़्यादा लोग, जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग इस यूनिवर्सिटी में आएँ और मुझसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी फैमिली के लिए करिए, अपने लिए करिए और लोगों को जवाब देने के लिए करिए। जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा था, तो ये दिखा दीजिए कि आप में भी दम है। मैं हमेशा कुछ लाइन्स हैं मैं हमेशा बोलता हूँ, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।